अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ये जी बेटी इस टाइम जो है ना, रात का टाइम है। रात तो आप नहीं कह सकते, आप एक तरह से कहें कि शाम है। अभी खैर से इधर 6 बजे हैं शाम के, लेकिन ये है कि इधर 5-6 बजते हैं तो ऐसे होता है कि जैसे रात का जो है ना वो काफ़ी गहरा टाइम हो चुका, 12-1 बज गए हैं। क्योंकि आपको जो कोई बंदा बशर जो है ना वो रात को नज़र नहीं आता बाहर। तो बेटी जो है वो अपने लिए फ्राइज़ बना रही है। वो कह रही थी कि मैंने फ्राइज़ बनाने हैं अपने लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपने बनाने हैं, आपने खाने हैं, अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो थोड़ा सा काम करो। तो इधर बच्चों को जो है ना वो आपको थोड़ा थोड़ा काम जो है ना वो साथ साथ लगाना पड़ता है, इनको करना पड़ता है। यहाँ पे जो है ना ये ज़रूरी है। तो मैं जो है वो बनाने लगी थी गुड़ वाले चावल। मैंने कहा चले मैं आज आपको जो है ना वो गुड़ वाले चावल दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आप ये ना कहें कि जी आप यूके चले गए हैं तो आप देसी चीज़ों को तो भूल ही गए हैं। जब गुड़ वाले चावल, मीठे चावल या मतंजन जर्दा जब मैं बनाऊँ तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सेला चावल है ना उसके मैं जो है ना ये बनाऊँ मीठे चावल। ये आप देख सकते हैं लंबा चावल है, सेला चावल। इसकी बनाने की वजह ये है कि ये चावल अगर आपसे ज़्यादा पक भी जाता है, जिसको आप कहते हैं आम जुबान में पंजाबी में कि गल जाता है, तो ये चावल आपका ख़राब नहीं होगा। सेला की ये खासियत है। तो बिरयानी तो मैंने कभी इसकी कभी नहीं बनाई। बिरयानी में हमेशा बासमती चावल लेकर आती हूँ। लैला के इधर लैला के चावल बहुत जो है ना वो मशहूर है। यूके में लोग मोस्टली लैला के चावल इस्तेमाल करते हैं, तो वो लेकर आते हैं। लेकिन जब मैंने बनाने हो ना मीठे चावल तो फिर मैं सेला जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इनको जो है ना वो अब भिगो दिया जाए, और इनको आपको पकाने के लिए कम से कम जो है ना वो घंटा डेढ़ इनको भिगोया हो तो फिर जो है ना वो गुड़ वाले चावल आपके अच्छे बनते हैं। तो ये वाले चावल डालते हैं और अब इनको जो है ना वो सोक कर देते हैं, भिगो देते हैं। चावल जो है वो मैंने अब जो है ना इनको मैयर कर लिया है। ये वाले कप से मोस्टली मैं ये जो बड़ा मग होता है ना इससे चावल जो है ना वो माप लेती हूँ। तो ये मैंने आप कहें कि एक मग से थोड़ा सा ऊपर, सवा मग जो है ना ये मैंने चावलों का लिया, क्योंकि ये चावल बहुत ज़्यादा फूलते नहीं है। बासमती चावल ज़्यादा फूलता है, ये चावल इतना नहीं फूलता। तो ये जो गुड़ है ना हमारे पास वो इधर मिल जाता है। जी बेटी, टिड्डी टिड्डी क्या चाहिए? ये ले लें, गिलासी ले लें। ये लो जी, ले जाओ। अच्छा जी, खा लो, चलो एंजॉय कर लो फ्राइज अपने। आज शुक्र है बच्चों को फ्राइज पसंद आ गए हैं। तो ये चावल जो है ना ये मैंने मैयर कर लिए थे। सवा कप जो ये चावलों का लिया था। गुड़ जो है ना वो इधर से इस तरह का मिलता है, आपको बास्केट्स में मिल जाएगा, आपको ऐसे ही रैप में मिल जाएगा। और इसको जो है ना ये अनरिफाइंड गुड़ भी कहते हैं और जागरी भी कहते हैं। जो इंडियन है ना वो इसको जागरी कहते हैं। तो ये आप देखें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है जागरी। तो इंडियन जो है ना वो इसको जागरी कह के खरीदते हैं और हम जो है ना वो इसको गुड़ कह के खरीदते हैं। तो इसको जो है ना वो अब हम मैयर कर लेंगे। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मीठा है ना उसकी मिठास इतनी नहीं है, तो मीठा जो है ना इधर वो इतना ज़्यादा मिठास वाला नहीं है। तो फिर क्या कह रहे हैं, इस ये जो जब मैं चावल बनाऊँ ना मीठे, तो फिर ये आपको जो है ना ऑलमोस्ट उतना ही लेना पड़ता मीठा जितने आपके पास राइस होते हैं। ये तो पाकिस्तान में जब कभी बनाया करते थे तो जितने चावल होते थे उससे थोड़ा सा कम जो है वो मीठा डालते थे। लेकिन इधर जो है ना वो क्योंकि मीठा कम है, मिठास कम है इसकी, चीनी की भी और ये गुड़ शक्कर की भी, तो इसलिए जो है ना वो फिर आपको जितने राइस है उतना जो है ना वो गुड़ भी मैयर करना पड़ता है। अब मैं चावलों को बस भिगोने लगी हूँ, तो उसके बाद जो है ना वो फिर घंटे डेढ़ बाद इसकी प्रिपरेशन करेंगे। पहले हमें इसकी चाशनी बनानी पड़ेगी गुड़ की, वो भी साथ आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। घर में आम इस्तेमाल के लिए जो सफ़ेद चावल बॉईल करने के लिए या वैसे आप कहीं पुलाव बनाने के लिए जो है ना वो ये लैला के राइस ये ग्रीन वाले लेकर आते हैं। ये चावल जो है ना ये बहुत अच्छे हैं। ये बेसिकली जी ये हमारा छोटा सा स्टोर है, किचन के साइड पे आप कहीं पेंट्री है तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये ग्रीन वाले जो चावल है ना ये वाले लेकर आते हैं। और ये चावल ऐसे है जैसे आप कहें कि नया चावल नहीं जिस तरह होता, जिसको हम आम जुबान में टोटा कहते हैं, ये उस तरह वाला चावल है। तो ये चावल जो है ना ये उसके लिए हैंडी भी रहता है और रिजनेबल प्राइस पे भी रहता है। आटा चावल जब हम लेके आते हैं ना तो वो फिर इस तरीके से यहाँ रख देते हैं। अगर बाल्टी वगैरह खाली हो तो फिर उसमें डाल दिया, ये बाल्टी इधर रखी हुई है। अगर खाली नहीं है तो फिर जो है ना ये चावल अभी इस तरह बाहर पड़ा रहता है। जब बाल्टी खाली होगी तो फिर ये चावल आटा जो है ना वो इसमें चला जाएगा। तो ये चावल जो है ये मैंने अभी बॉयल करने के लिए जो है ना वो आलू गोश्त के शोरबे के साथ जो है ना ये मैं बनाने लगी हूँ। तो ये चावल जो है ये इतना नहीं फूलता, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे जो है ना वो नए चावल आपके बनते हैं लैला के ग्रीन वाले। और जो गुड़ वाले चावल हैं उसके लिए तो आपको पता भी, मैंने आपको बताया कि सेला चावल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने बिरयानी बनानी है तो फिर आप लैला के जो है ना वो ब्लैक वाले चावल लेकर आएंगे, उसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है।
गुड़ को जो है ये मैंने मैयर करके तो अब जो है पतीले में डाल दिया हुआ है। अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। इधर गुड़ को मैयर करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इधर आप शॉप से उसको जो कंडा होता है, जो वहाँ पे मैयरिंग स्टैंड होता है, उसके ऊपर तो आप इसको वो नहीं करवा कर ला सकते कि मेरे जो चावल हैं वो आधा किलो हैं या 1 पाव है, तो आप उसके मुताबिक जो है ना वो मुझे गुड़ जो है वो तोल दें, माप दें। तो इधर जो है वो फिर कप के हिसाब से जो है ना ये सारा करना पड़ता है। तो मैं तो गुड़ जो है यहाँ पे क्योंकि मिठास कम है तो फिर पूरा पूरा डाल देती हूँ। तो अब इस गुड़ में जो है ना वो हल्का सा पानी डालकर तो इसकी जो है ना वो चाश बना लेते हैं। इसको वैसे आप हल्की आँख में गुड़ को रख भी देना, पानी ना भी डालें तो फिर भी इसकी चाश बन जाएगी। लेकिन मैं जो है ना वो इसमें ज़रा सा जो है ना वो पानी ऐड कर ही लेती हूँ। मे बी आई थिंक केतल में पानी हो गर्म। जी केतल में पानी है, तो इसके अंदर ना हम ये बस ज़रा सा जो पानी है ना वो ऐड कर देते हैं। तो इसी में जो है ना ये हमारा गुड़ या बच्चे से जो है ना ये सारा डिज़ोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, और ज़बरदस्ती जो है ना वो चाश बन जाएगी। दूसरी तरफ चावल जो है मैंने चढ़ाए हुए हैं। चावलों को आपने 95-96% जो है ना वो गला लेना है। उसके बाद जो है ना वो आपने मीठे चावल बनाने हैं। उससे जो है ना ये सेले के लिए ज़रूरी है। तो ये इंशाल्लाह जो है ना फिर अभी चाशनी बन जाती है। फिर इसको घी में जो है ना वो चाशनी को ज़रा भून कर तो फिर जो है ना चावल अंदर डाल देंगे। और ऊपर से जो है ना वो मैंने ये मेवा जात जो जितने भी हैं आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल लें। इसमें गिरी है, मेवा है, बादाम है, मूंगफली है, जो आप चाहते हैं वो आप ऐड कर लें ऊपर से जब दम लगाने लगेंगे चावलों को। चावल जो है वो मैंने निचोड़ लिए थे, और अब यहाँ पे इसी पतीले में, चावल वाले पतीले में, हमने घी और छोटी इलायची और सौंफ, इसको जो है ना वो हल्का सा ज़रा, जी कोकोनट भी डालेंगे, वो ऊपर से डालेंगे। तो इसको जो है ना वो हमने हल्का सा जो है ना वो आप कहें कि कड़का लिया इसको अपनी घी में। तो अब इसके अंदर जो है ना हम जो चाशनी हमने बनाई हुई है ये गुड़ की, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चाशनी आप देख सकते हैं खूब अच्छी सी बन गई। ये गुड़ वाले चावल हैं। चाशनी डाल के तो चाशनी को इसके अंदर भूनते हैं। उसके बाद जो है वो राइस इसके अंदर ऐड करते हैं। चाशनी को जो है वो भूना और उसके बाद जो है ना हमने राइस अब इसके अंदर ऐड कर लिए। जी यूसुफ जी जी ले रही हूँ। कुछ कहना आपने कहा इससे? हाँ। ओके यूसुफ मेरी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम। दे आपने दे डालना है कोकोनट। ओके और दे ओके और दे ओके ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब चावल जो है वो इसके अंदर ज़रा अच्छी तरह से चाशनी में ज़रा अपना रंग पकड़ लें और ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है ना ये सारे जो जितने भी हमने नट्स वगैरह काट के रखे हुए हैं ये हम इसके ऊपर से डाल के तो फिर इसको जो है ना वो दम लगाते हैं। दम जो है आप कहीं इसको 15-20 मिनट हमें लगाना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं हम डाल सकते ना, अभी हमने इसको पानी को जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई करना है। फिर इसके ऊपर जो है ना वो हमने नट्स डालने हैं और इसको फिर दम लगा देना है। पहले यूसुफ अब ऐड करें जी। ये अब यूसुफ मेरी हेल्प करवा रहे हैं और वो कह रहे थे कि जी मामा मैंने आपको हेल्प आउट करना है। और मैं सारे जितने भी ये वाले नट्स हैं ना जो लवाजमात हैं मीठे में लाजमी वो मैं डालूंगा। यार एक दफ़ा ही पकड़ के डाल लो ना, एक एक करके नहीं डालो। वो सारी प्लेट पकड़ो। किंचाला डिंग 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 ये कोई किंचाला डिंग 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 डिंग। ये क्या कोरियन डांस सीखा है आपने? या इट्स चाइनीज। ओह चाइनीज, ओके। वो क्या कहते हैं चाइनीज को? ओके हाजरा। तो ये यूसुफ ने जो है ना ये पीछे से ही जो है ना ये काम दिखा दिया। यूसुफ जानी जल्दी जल्दी करना है, इतना लेट नहीं लगाना हमने। चलें जल्दी जल्दी करने, जल्दी जल्दी। पानी जो है ना ये अब बस ड्राई हो गया तो अब बस इसको हम दम लगाने लगे। ये क्या है? ये सारा कुछ अब हमने इसके ऊपर मम्मा यम्मी लग रहा है। डाल दिया है। मम्मा जी यम्मी लग रहा है, हाँ जी। लेकिन चावलों को जो है ना वो आप बार बार हिलाएं नहीं। अगर आप बार बार हिलाएंगे तो फिर जो चावलों की ब्यूटी है, जो चावलों की ग्रेस है, जो चावल होते हैं कि लंबा दिखने से वो चावल टूट जाएंगे। तो अब बस ये आप देखें पानी ड्राई हो गया अच्छे से। अब इसको जो है ना वो बस आफ्टर 2 मिनट्स हम दम लगाएंगे और 20 मिनट्स के लिए दम देंगे। तो चावल जो है ना वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़बरदस्त से हमारे बन जाएंगे। फिर दम के बाद आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अब ये चाशनी जो है ये नीचे नीचे बच गई है थोड़ी सी, तो ये मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने का इस तरीके से जो है ना। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा जो है जब गुड़ वाले चावल बनाया करती थी तो ये नीचे चाशनी जो है ना वो थोड़ी सी छोड़ दिया करती थी। तो हम उनसे पूछते थे कि अम्मी आपने चाशनी नीचे क्यों छोड़ दी है? तो वो कहा करती थी कि इसमें ना अपनी ज़ुबान में मतलब पंजाबी में
कहती थी इसमें किरक है, मतलब इसमें मिट्टी रह गई है। तो यहाँ पे तो ये सीन नहीं है। या आप देखें चाशनी मैंने पूरी डाली है तो नीचे कोई मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है। अभी ये अनरिफाइंड जो है ना ये गुड़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, कोई किरक आप कहें, कोई मिट्टी के कुछ भी जो है ना वो इसके अंदर नहीं है। चावल बस अब जो है ना वो दम पर जाने के लिए खैर से तैयार हैं। तो चावलों को बस अब हम दम लगाते हैं। ये जी हमारे गुड़ वाले चावलों की फ़ाइनल लुक दम से जो है ना वो उठाने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आप, गुड़ वाले चावल जो है ना वो अच्छे से बन गए हैं, शुक्र अल्लाह का। यहाँ पे चावलों की जो है ना वो कड़ेड़ी, जो आपको पता है गुड़ वाले चावलों की बड़ी ज़बरदस्त जो नीचे लगी हुई है वो बड़ी मज़े की होती है। यहाँ पे वो नहीं बनती। स्क्विड गेम का प्लेट है पूरा नाश हो गया, मैं खा सकती। अच्छा स्क्विड गेम खेल रही थी। अच्छा ये तो आपने उसका सत्यानाश कर दिया हाजरा। टूट गया था, मैं आउट कर दी। तो अब हम जो है ना वो अपने गरम गरम जो ये गुड़ वाले चावल हैं ये बस अब इंजॉय करते हैं, प्लेट में डालते हैं और खाते हैं। आप भी बनाएं और इंजॉय करें और मज़े से खाएं और हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।